यार आज एकदम स्पेशल डे है ये। भूल भुलैया के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल चर्चा करेंगे आज भूल भुलैया को लेके कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। प्रैक्टिकल बात, उस दिन नेट ख़राब था, थोड़ा इशू था, नहीं हो पाया, ध्यान से बात नहीं हो पाई इसके बारे में। लेकिन ये क्लैश अनवांटेड क्लैश है। सच बोलूँ तो मैं तो नहीं सच बोलूँ तो मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस क्लैश से। पर क्या है कि एक अच्छी बात है, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है भारत का, और क्यों ना हो क्लैश, क्योंकि सबका हक बनता है ना क्लैश। भूल भुलैया के डायरेक्टर ने ये बात कही है कि कभी कभी मतलब वो अजय देवगन से बात हुई है शायद उनकी और रोहित शेट्टी से भी, पर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उनके भी हाथ में कुछ नहीं और हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है। वी आर रेडी फॉर क्लैश और दोनों को अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलेंगे, इसीलिए हम दोनों भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर वी आर ओके विद इट। पर अब यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे कोई तीसरी फिल्म ना आ जाए। भाई आजकल तीसरी फिल्म के आने के बहुत चर्चे हैं। स्त्री 2 जैसे आ गई ना लास्ट मोमेंट पे 15 अगस्त को, तो अब वो मैं होप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप दिवाली में 2 फिल्में क्लैश अफोर्ड कर सकते हो, ये मेरा भी मानना है। 2 बड़ी फिल्में हो फिर भी कर सकते हो। अब आप भूल भुलैया 3 को छोटी मत बोलो, वो भूल भुलैया का 3rd पार्ट है अब लगभग। पार्ट 1, पार्ट 2, अब पार्ट 3 है और अब कार्तिक दूसरी बार है फिल्म में। और कॉप यूनिवर्स की भी अगर बात करें, सिंघम 3rd पार्ट है। तो अब यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कौन सा छोटा मूवी है, कौन सा बड़ा मूवी है। भूल भुलैया वाले भी अच्छा पैसा खर्चा कर रहे हैं, सिंघम वाले भी अच्छा पैसा खर्चा कर रहे हैं। पैसा खर्चा करने के बजट वाइज अगर बात करूँ तो दोनों का कोई भी मुकाबला पैसों बजट में है, इक्वल है लगभग बजट। ऐसा मान के चलो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा वो बाद में पता चल जाएगा। तो भाई बजट वाइज और स्क्रीन काउंट्स वाइज कभी भी कुछ कमी नहीं होने वाली है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जो एक अंदाज़ा बोल रहा हूँ उसको लेके हम बात करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो मुझे माफ़ करो। कार्तिक आर्यन इक्वल टू, अब पहले हम कार्तिक की बातें कर रहे थे। कार्तिक फैंस, फीमेल फैंस, यंग जनरेशन, थोड़ी बहुत जो लोग खुद के दम पे बने उस टाइप के फैंस, मतलब बोलते हैं ना कि अपने दम पे बना हुआ हीरो, कुछ SSR फैंस, ओके, सुशांत सिंह राजपूत फैंस। कार्तिक की मैं पावर बोल रहा हूँ, कार्तिक की पावर ये हो गई कार्तिक के अकेले की पावर। हम वहाँ पे भी जाएंगे, डोंट वरी। विद्या बालन का जो कैरेक्टर था वो बताने की ज़रूरत है, मंजुली का। इट इज़ उसके फैंस उस कैरेक्टर के। इनफैक्ट पार्ट 1 के भी जो पार्ट 2 को नहीं भी गए होंगे वो पार्ट 3 को जाएंगे कि भाई मंजुली का वापस कैसे आ गए। कुछ अक्षय के फैंस जो डाउटफुल होंगे कि भाई कहीं अक्षय तो नहीं है उसमें कैमियो में, वो कंफ्यूज फैंस वो भी जाएंगे। मैं पॉसिबिलिटीज़ बोल रहा हूँ। तृप्ति के फैंस हो ना हो भाई, ऐसे वैसे तो बहुत से फैंस है भारत में। तो भाभी 2 के फैंस, तृप्ति 2.0 हो रहा है वो बाय द वे। और अब आती है माधुरी दीक्षित के फैंस, ऊपर से कुछ भूल भुलैया फैंस, और ऊपर से कुछ न्यूट्रल फैंस जो कॉमेडी, ड्रामा और हॉरर कॉमेडी फिल्में पसंद करते हैं, लाइक मी, वो भी। अब आते हैं, ये हो गया एक पार्ट। अब आप बोलो क्या इसके पास पावर नहीं है? इस फिल्म के पास है भाई। अब आते हैं सिंघम, और देखो मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं न्यूट्रल बात करता हूँ। सिंघम एक एक्शन फैंस, एक अजय देवगन फैंस, एक अक्षय कुमार फैंस, एक रणवीर सिंह फैंस, दीपिका फैंस, टाइगर, अर्जुन फैंस, इसके पास फैंस की कमी नहीं है। रोहित शेट्टी फैंस, एक एक्शन मूवी फैंस, एक कॉप यूनिवर्स फैंस, एक सिंघम के स्पेशल कैरेक्टर के फैंस। अजय देवगन फैंस अलग है, सिंघम के कुछ सिर्फ अजय अगर नहीं किसी को पसंद होगा लेकिन सिंघम कैरेक्टर पसंद होगा, वो वाले फैंस अलग। आप बात को समझो मेरी। स्टोरी वाइज मैं दोनों की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी कि बुल बुलैया की स्टोरी और सिंघम की, ये यहाँ पे फैनगिरी की बात हो रही है। हो गया कुछ तो है। सिंघम भी 2011 में आई थी, उस से लेके 13 साल बाद तीसरा फिल्म आ रहा है, 10 साल बाद दूसरा आ रहा है। मतलब पार्ट 2 जो था 14 में आया था, 24 में 3rd, मतलब कुछ तो है इसमें भी। तो उसके भी फैंस और उसके भी फैंस, कहीं पे भी कोई भी कम नहीं होने वाली है भाई दोनों फिल्मों को। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, बेवजह का अर्जुन कपूर के बाद फैंस है या नहीं मुझे डाउट है, पर बाकी के लोगों के तो है फैंस। जैकी श्रॉफ भी एक अच्छा विलन इन लोगों ने लाया है। तो भाई ये मानो ना मानो, ये टक्कर का क्लैश है। ये आप वन साइड क्लैश बोलोगे आप गलत हो।
बाद में फिर शॉक मत हो जाना दोनों का कलेक्शन देख के। इशू अब ये है कि दोनों भी फिल्में फ्रेंचाइजी फिल्में बन चुकी है, दोनों का ऑलरेडी हाइप है। तो ये सब सोचने के बाद मैं कहूँगा सिंघम 500 करोड़ वाली नहीं बनने वाली, 500 करोड़ नहीं कमाने वाली, ये भूल जाओ। और भूल भुलैया भी भूल भुलैया 2 अगर 180 या 190 करोड़ भारत में गई थी, इस बार 200-250 करोड़ आराम से नेट में जाने वाली। सिंघम भी 200-250 या 300 आराम से नेट में जाने वाली। बात यह है कि सिंघम सोलो रिलीज़ होती तो कुछ अलग होता, इवन भूल भुलैया भी सोलो रिलीज़ होती तो कुछ अलग होता, पर सिंघम को उस एंगल से ज़्यादा नुकसान है क्योंकि अगर ये सोलो रिलीज़ होती तो क्या पता ये बहुत तगड़े रिकॉर्ड करती। पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भूल भुलैया के पास टी सीरीज़ है, वो स्क्रीन काउंट कैच करने में बहुत माहिर है, और सिंघम वाले भी स्क्रीन काउंट, रिलायंस हो, रोहित शेट्टी हो, वो भी स्क्रीन काउंट करने में माहिर है। पर दोनों जब माहिर है तो दोनों स्क्रीन इक्वल ही बटेंगे। इसमें आप 500 करोड़ आता ही नहीं है। 500 करोड़ कभी भी तब आता है, याद रखो, जब गदर 2 500 करोड़ गई थी, OMG 2 100-150 करोड़ पे ही रुकी थी। जब एनिमल ने 500 करोड़ प्लस 550 करोड़ नेट कलेक्शन किया था, तब दूसरी जो फिल्म है वो 100 करोड़ पे ही रुकी थी, सैम बहादुर। हमेशा ये याद रखो कि टक्कर वाला हुआ नहीं है आज तक क्लैश। जब टक्कर वाला होगा, एक 500 जाएगी और एक 100-150 जाएगी, ये होने ही नहीं वाला है इस क्लैश में। दोनों भी पार्ट 3 है। तो ऐसे में एक तो यह हो सकता है कि सिंघम 300 करोड़, कार्तिक वाली फिल्म 200-250 करोड़, या फिर यह हो सकता है कि दोनों भी 250-250 करोड़। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल लॉजिक है। कोई इस और आप बोलोगे फिर नहीं भाई सिंघम फिर भी ज़्यादा ही चलेगी, फिर भी ज़्यादा चली ना भाई तो 30-40 करोड़ का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और दोनों भी फिल्में चलने वाली है, फ्लॉप कोई भी नहीं होने वाली। जो है सो यही है भाई, अब क्या बोलूँ मैं। क्लैश होना नहीं चाहिए था, अब हो रहा है तो अब हो रहा है। सपोर्ट अपना दोनों को रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, दोनों फिल्में क्या करेगी। हाँ, ये मत सोचो कि दोनों फिल्में 100-100 करोड़ में निपट जाएगी, टेंशन ना लो, वो नहीं होगा। मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान जैसा दोनों भी फिल्में फ्लॉप हुई, ये नहीं होने वाला। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 65 में निपट गई थी, 350 करोड़ बजट था। मैदान 240 करोड़ बजट था, 50-55 करोड़ में निपट गई थी, वो नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, दोनों के कलेक्शन बताइए। क्या आपको लगता है भूल भुलैया ज़्यादा कर जाएगी सिंघम से, वो भी बताओ अगर आपको लग रहा है तो, क्योंकि आपकी बातें यहाँ पे कमेंट्स में रिस्पेक्ट किया जाता है। टेक केयर गाइस।